हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 3 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे कैमरा और उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे रेंट पे देती हुई नजर आती है। और मेनली यहाँ पे जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी कंपनीज होती है उन्हें हमें यहाँ पे कंपनी रेंट पे देती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि कैमरा और लेंस के रिगार्डिंग ये कंपनी इक्विपमेंट देती है। उसके अगर हम बात करेंगे साउंड के रिगार्डिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो पेरिफेरल्स वगैरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे रेंट पे देती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी सिर्फ हमें 16 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी में यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है वो यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 25 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे कैमरा सॉल्यूशंस में करती हुई नजर आएगी। यानी कि एडिशनल जो कैमरा वगैरह है वो थोड़ा हमें कंपनी यहाँ पे बाय करती हुई नजर आएगी। और बाकी 9 करोड़ के लगभग का जो डेट है वो ये कंपनी हमें रीपे करती हुई नजर आएगी। तो यानी कि लगभग अगर 9 करोड़ के लगभग का डेट अगर ये कंपनी रीपे करती है तो वहाँ पे लगभग पोस्ट टैक्स हमें यहाँ पे 60 से 65 लाख की लगभग जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में हार्डली 7 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 23 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 37 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं कि देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हार्डली 1.5 करोड़ के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और भी रिसेंटली हमें यहाँ पे अराउंड 10 करोड़ 40 लाख के लगभग यहाँ पे नजर आता है। और देखा जाए तो कहीं कि यहाँ पे कंपनी के नंबर अच्छे हैं तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी है कि यहाँ पे जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 14 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम कहीं अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हार्डली 31 लाख से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं कि यहाँ पे जो कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़ा कंप्रेस होता हुआ नजर आया है, वो कहीं कि थोड़ा नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ पे जो एडिशनल जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो कहीं कि अपने मार्जिन को यहाँ पे कम करके हमें यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 70 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 20,000 शेयर का लॉट शेयर जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 43 करोड़ 40 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से लगभग 10 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे मार्केट मेकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अराउंड 32 करोड़ के शेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये शेयर हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और उसके अगर हम रिटेल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अराउंड 35% की लगभग कंपनी का रिटेल कोटा रहेगा, यानी कि लगभग 10 से 11 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 2 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 131 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग 10 साढ़े 10 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है, यानी कि लगभग 13 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और वहाँ पे लगभग 25 करोड़ का और थोड़ा नया कैपेक्स ये कंपनी में करती हुई नजर आएगी, तो उसके आने वाले 2-3 साल में जो ग्रोथ के नंबर है वो कंपनी के हमें यहाँ पे थोड़े अच्छे होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक नेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे, जो 9 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी, तो उससे कहीं आने वाले 1-1.5 साल बाद जो कंपनी का आरओई का नंबर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बिजनेस है कहीं 12 से 15% का जो ज्यादा आरओई करना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर आप यहाँ पे डेट लेते हो तो वहां पे अगर आपका जो आरओई होता है वो कहीं कि अराउंड 20-25% के लगभग चला जाता है। क्योंकि अगर आप 9% पे अगर आप बोरो करते हो और सीधा अगर उस पर 12 से 15% की अगर आपकी कमी होती है तो वहाँ पे 3 से 4% का जो आपका आरओई का नंबर होता है वो सीधा वहाँ पे शूटअप हो जाता है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं यहाँ पर आगे चलकर अगर ये कंपनी का आरओई का नंबर अगर ये कम रहेगा तो वहाँ पे कहीं ये कंपनी को ग्रो करने के लिए लगातार कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी। क्योंकि ये ऐसे बिजनेस में अगर आप देखोगे 20% से ज़्यादा की अगर ये कंपनी को ग्रोथ करनी है तो वहाँ पे लगातार ये कंपनी को इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो वो थोड़ा ये कॉन्शियसनेस
इसका पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम लिस्टिंग एंड के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अराउंड 13-14 के पी रेशियो पे एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं 20 के पी रेशियो पे एक कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है, यानी कि अराउंड 50% के प्रीमियम में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी की लिस्टिंग पॉसिबल है। तो पॉइंट से अगर आपको लिस्टिंग एंड के लिए अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस अगर थोड़ा मार्केट अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं 70-80% के प्रीमियम पे भी ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से आपने इसे यहाँ पे देखना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।